नमस्कार साथियों। तो आ गए हैं नंबर सिस्टम का टॉप 10 क्वेश्चन लेके, जो सीधा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे या तो पूछे जाएंगे। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। सबसे पहली बात है, नंबर सिस्टम का टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रिलेटेड रहेगा किससे, प्रीवियस ईयर से। आपको तब पता चलने वाला है कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और हमें किस तरीके से एफर्ट करना है ताकि हम क्या करें, सिलेक्शन लेके वापस आए। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। तो सबसे पहली बात है, हमारा जो सिलसिला था टॉप 10 क्वेश्चन कर लिए थे प्रीवियस ईयर का, फिर से आज जो हमारा टॉप 10 क्वेश्चन वाला है इसमें बताया जा रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर क्या होगा। तो मैंने बता रखा था फर्स्ट 4 प्राइम नंबर 2, 3, 5 और 7 होगा जी। सभी को कैलकुलेट करोगे तो टोटल कितना आएगा, 17। ऑप्शन डी क्या था हमारा, करेक्ट था। तो ये क्वेश्चन आपको क्या किया जाए जी, रिवीजन कर लो। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में कवर किया था और साथ साथ में आपको मैंने 12 भी कवर करवाया था कि बताओ इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने बताया था कि जब भी हो ऐसा आपको दिखे नंबर और वेरिएबल, तो नंबर को एक साथ में रखा करो, वेरिएबल में एक साथ रखा करो और क्रॉस ओवर कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स एक्स क्या हो जाएगा जी, x इंटू एक्स हो जाएगा 25 इंटू क्या हो जाएगा 196। अब देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अरे 5 का स्क्वायर है, अरे 14 का स्क्वायर है जी। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, बताओ 5 इंटू 14। इस तरीके से x इक्वल टू 17 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन आंसर क्या होगा हमारा, सेम आएगा। तो आप बिंदास रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आपका सिलेक्शन की गारंटी लेके आने वाला हूं। आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं जी। इसमें क्या बताया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा जी, 9999 और 9 और साथ में 9। और अब देखो जी, आपसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 5 डिजिट नंबर और इन दोनों का क्या पूछा रहा है, डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 0 0 0 0 1, 1 और 5 0, 1 और 5 0। ऑप्शन ये क्या होगा जी, सही होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। सारा चैप्टर वाइज का प्रीवियस ईयर का नस्ते नाबूद करने के लिए आ गया हूं, तो आप तैयार रहना। माउंटेन को चीर के आगे बढ़ने के लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है वो सबसे पहले समझो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। बोला जा रहा है क्या, बताओ 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस क्या होगा, जो कि आपके एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो जी कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है, लार्जेस्ट 7 डिजिट होता है 999, इस तरीके से लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर हो गया। अब बोला जा रहा है क्या, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000। इन सब्ट्रैक्ट कर दो, इसे क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस तरीके से याद रखोगे जी, आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन क्या होगा जी हमारा डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो याद रखो 15 नंबर है, जो कि आपके एग्जाम 2019 में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहली बात है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बोला जा रहा है क्या, जीरो ऑड नंबर है, जीरो कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकता क्योंकि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। विच नंबर इज डज नॉट डिविजिबल बाय 2, उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। क्या याद रखो जी, ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ना ही आप याद रखोगे जी 2 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है, ये जीरो जो है ऑड नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ऑड नंबर याद रखोगे जी, द नंबर तो दैट नंबर याद रखना, इट विल बी तो इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। इवन नंबर किसे कहेंगे जी, तो ये नंबर याद रखना जी, दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का सीधा सीधा एग्जांपल है कि जीरो याद रखना जी, ऑड नंबर नहीं होता है, जीरो प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जीरो जो है याद रखोगे जी, ये होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर। क्या जीरो प्राइम इवन नंबर है, तो जीरो इवन नंबर है क्या,
तो जीरो को कभी बहुत ज़्यादा अजम्पशन चलता है जी, बहुत ज़्यादा इसमें देखा जाता है, ये 2 से डिविजुअल माना जाता है, याद रखोगे जी। इसीलिए जीरो को कभी कभार बोला जाता है कि जीरो क्या है जी, इवन नंबर। अब ये ऑड नंबर नहीं है कि नहीं इवन नंबर है, तो इस सिचुएशन में आप कंफ्यूजन में फंस सकते हो, इसीलिए ज़्यादातर जो है ऑप्शन में दिया गया है कि जीरो इज अ इवन नंबर। एज्यूम मान लेना, कंसीडर मान लेना कि जीरो क्या इवन नंबर, क्योंकि देखो जी 2 से डिवाइड करोगे तो याद रखोगे क्या आएगा, जीरो आएगा, लेकिन 2 को जीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एजम्पशन है, यहाँ पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और आपको उतना बड़ा एग्जाम का क्वालिफाई नहीं करना है जो ये सारा का सारा एजम्पशन को आपको क्या करना पड़ेगा जी, प्रूव करना पड़ेगा। बस आप मान लेना कि जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो जीरो इज क्या लगा दोगे, टिक, इवन नंबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 16, क्या पूछा गया है जी, देखते हैं। For a largest and smallest 5-digit number in which can be formed from the digit 0, 3, 3, 6, 7 and 9. So when number digit uses again. अब बोला जा रहा है क्या, सो समझो, यहाँ पे बोला जा रहा है 5 डिजिट लार्जेस्ट और 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का आपको निकालना है क्या जी, फॉर्म करना है, बनाना है, जो कि याद रखना कोई भी डिजिट याद रखना रिपीट होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात है लार्जेस्ट और साथ में स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम इस डिजिट नंबर। सो व्हेन डिजिट यूजेज अगेन, डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस में 9, 7, 6, 3, 0, उसके बाद 3, 0, 6, 7, 9, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 10 में 9 जाएगा तो कितना होगा 1, 12 में 7 जाएगा तो 5, 15 में 6 जाएगा तो 9, 6 होगा, और यहाँ पे 9 याद रखना जी, 9 में 3 जाएगा तो 6 होगा। अब इस तरीके से 666,951 भी करेक्ट आंसर। तो याद रखोगे इस क्वेश्चन का सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5, 5 डिजिट का क्या निकालो, प्लेस वैल्यू। यहाँ पे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 50 क्या हो जाएगा, 50, कितना 50 हो जाएगा जी, 50। अब देखो यहाँ पे 50 हो गया और 3 2 50 हो गया, डी क्या हो गया हमारा आंसर। क्यों हुआ आंसर, क्योंकि सम पूछा गया, तो इसका हो जाएगा 5 लाख, कितना हो जाएगा जी, 5 लाख प्लस 50, इसे ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा, 0 0 0 और 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या निकल गया जी, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 डिजिट। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, हर एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो सिलेक्शन आपका निश्चित होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 18 पे है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ 10 है 100 नेचुरल नंबर एंड विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। अब बोला कि 100 नेचुरल नंबर है जो किससे डिविजिबल होना चाहिए जी, 3 और 5 से। तो 3 5 से डिविजिबल होगा तो हम कह सकते हैं वो नंबर 15 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 15 से डिवाइड कर दोगे तो 15 क्या हो जाएगा जी, 15 से डिविजिबल करोगे तो 15 6 जा कितना होगा, वैसा नंबर होगा जो 3 और 6 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 3 एंड 5 से डिविजिबल होगा, और टोटल नंबर कितने होंगे जी 6। क्यों, 15 6 जा 90 होगा, और 15 यदि 7 जा लेते हो तो 105 आएगा। तो 6 इसका क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कोई भी नंबर को पता करना है, जैसे मान लो कि 1 से लेकर 1000 तक ऐसा कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो आप 7 से इसे डिवाइड कर दो, जो इसका कोफिशिएंट आया वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 19। बोला जा रहा है कि वैन -1 इज मल्टीप्लाई बाय -1 एट 100 टाइम्स देन। अब ये भी क्वेश्चन देखो 2019 में पूछा गया है, कैसे सॉल्व करना है। तो -1 को पूछा जा रहा है कि इसे मल्टीप्लाई करना है -1 को इस तरीके से 100 टाइम्स में, कितने जी 100 टाइम्स, टाइम्स किसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 100 टाइम्स होगा तो -1 का पावर क्या कर दो 100। क्यों, यदि मान लो कि आप x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो x का पावर कितना हो जाता है 100, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा जी 100। तो पावर क्या है जी इवन, जब पावर इवन होगा तो आंसर भी किस में आता है जी, पॉजिटिव में। आंसर भी किस में आता है, पॉजिटिव में। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सभी को समझोगे। और सबसे पहली बात है, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो आप क्या करोगे जी, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्त के साथ शेयर करोगे, ताकि आपका दोस्त भी क्या करे, जीएनबी में सिलेक्शन ले पाए और आप भी जीएनबी में सिलेक्शन ले पाए, और दोनों मिलके एक इतिहास के पन्नों में आप क्या करोगे जी, अपना नाम रोशन करोगे। आते हैं टू द पॉइंट पे। तो सम ऑफ इट्स
digit is subtracted from a number so the resulting number will always be divisible। अब बोला जा रहा है क्या, सो देखो जी, sum of digit subtracted from a number resulting number will always be divisible। देखो जी 2 का डिविजिबिलिटी मीन्स होता है लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग। इस लास्ट डिजिट में 5 या 0 होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट और एडिक्शन का बात ही नहीं किया जाता है। 8 का लास्ट 3 डिजिट होना चाहिए, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 9 में से आपको देखा जाता है एक्स वाई है, तो एक्स वाई है तो इसे हम लिख सकते हैं, याद रखोगे जी, इसे हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस क्या लिख सकते हैं वाई, इसे हम लिख सकते हैं 9x प्लस क्या लिख सकते हैं जी x प्लस वाई। अब देखो जी 9x हो सकता है और x प्लस क्या होगा हमारा y, x प्लस क्या हो जाएगा जी y, तो ये 9 से हमारा क्या होगा नंबर डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट है। इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे प्रूव नहीं आता है, कंसेप्ट को पढ़ोगे ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन वाइज मैंने बता दिया कि ऑप्शन को एलिमिनेट करो, आंसर तुरंत आने की संभावना है। आते हैं जी, तो यदि आप हमारे चैनल में नए होंगे तो याद रखोगे जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं और सारे वीडियो इससे रिलेटेड लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू सो मच।